ओम शांति। 3/4/2025। आज की मुरली से बाबा की याद और चिंतन भी। आज बाबा ने कहा कि ये मीठा झाड़ है। कल वृक्ष क्या है? मीठा झाड़ है, तो इसको कीड़े लगते हैं मीठा होने के कारण। तो वो कीड़े कैसे ख़त्म होंगे? योग बल से। तो हमें योग बल में रहकर ये जो कीड़े लगते हैं इनको ख़त्म करना है। तो देखेंगे अपने को कमल पुष्पासन पर। मैं आत्मा फरिश्ता शरीर में विराजमान हूँ। अपना सारा ध्यान भृकुटी के मस्तक में केंद्रित करना है। देखना है मुझे आत्मा से लाइट की किरणें आ रही है और मेरा पूरा शरीर फरिश्ता बन गया है, लाइट और माइट। बाबा को देखना है परम धाम में। बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है और मैं फरिश्ता कमल पुष्प आसन पर बैठा हूँ। कलव वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। बाबा से मुझे आत्मा में लाइट माइट की किरणें आ रही है और पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। विजुलाइज करेंगे। आगे बाबा ने कहा जो पास विद ऑनर होने वाले बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? वो चारों सब्जेक्टों पर ध्यान देंगे। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों पर ध्यान देंगे। वो पास विद ऑनर बनेंगे। ज्ञान चलन में भी हो और दैवी गुण भी धारण करेंगे, अटेंशन देंगे। तो ये निशानियां हैं पास विद ऑनर होने वाले बच्चों की। तो देखना है क्या मैं हूँ? मैं इन चारों सब्जेक्ट पे ध्यान दे रही हूँ। देखो ज्ञान अच्छा है तो योग लगेगा, योग लगेगा तो ज्ञान भी समझ में आएगा, है ना? दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ज्ञान अच्छा तो योग अच्छा, योग अच्छा तो ज्ञान अच्छा। धारण होगा ज्ञान, ज्ञान योग फिर धारण होगा और प्रैक्टिकल लाइफ में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे ज्ञान योग से। फिर वो ज्ञान योग धारणा के बाद स्वत्य सेवा होगी फिर अपने आप ही। तो चेक करना है। और बाबा ने कहा चलन में भी आए वो, मतलब धारण हो जाए। दैवी गुणों पे भी अटेंशन देना है कि मैं कैसे बात करता हूँ किसी के साथ, रिगार्ड देता हूँ, मीठा बोलता हूँ। मैं पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। मैं पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। देखना है अपने को भृकुटी के मध्य में कमल पुष्पासन पर बैठा मैं फरिश्ता। और बाबा से मुझे आत्मा में लाइट माइट की किरणें आती हुई मुझसे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है।
आज गीत था, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। अर्थात बाबा की लगन में बाबा से दिल लगी हुई है। दिल किससे लगी हो? गाइड से, क्योंकि वो रास्ता बताते हैं। कौन सा रास्ता दिखाते हैं? गेटवे टू हेवन, संगम युग और ब्रह्मा द्वारा हमें रास्ता मिलता है। गेटवे टू हेवन, इस संगम युग पर ही ये गेट खुलता है। तो हमें बाबा से जुदा नहीं होना है। बाबा से दिल लगी रहे, क्योंकि बाबा हमें लेके जा रहा है। कहाँ? गेटवे टू हेवन। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। जैसे डॉक्टर पढ़ाकर क्या बनाएगा? डॉक्टर बनाएगा। वैसे शिव बाबा हमें पढ़ा के क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं। सबसे ऊंच पोस्ट है दुनिया की ये, तो वो हम बन रहे हैं इस पढ़ाई से। कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं हम, जो भगवान से पढ़ रही हैं। वो बाप टीचर सतगुरु बनकर हमारी पालना कर रहा है। अपने को शाबाशी देनी है। वाह रे मैं आत्मा, शुक्रिया करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया इस शरीर के करना है, शुक्रिया अपने माता पिता का करना है शरीर के, और बाबा का करना है। और इस शरीर को भी शुक्रिया करना है कि मुझे बाबा मिला इसमें। आज बाबा ने कहा, चलते फिरते खाते पीते मुझे याद करो। कोई भी कर्म करते हुए योग में रहते हुए कर्म करना है। तो आज कोशिश करेंगे कि योग में रहते कर्म करें। मैं आत्मा लाइट माइट, बाबा से लाइट माइट की किरणें आ रही है मुझे आत्मा में, और पूरे कल्प वृक्ष की आत्माओं में फैल रही है। मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, बाबा की याद में। बाबा करवा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। हर काम बाबा करवा रहा है मुझे आत्मा से। मैं आत्मा कर रही हूँ। तो ऐसे कर्मयोगी बनना है हमें। मनुष्य पुकारते हैं गॉड फादर, तुम ही हो माता पिता, गाते भी हैं, लेकिन परंतु वो कौन है? वो जानते नहीं, अपने को ही नहीं जानते कि हम कौन है। तो बाबा को तो कैसे जानेंगे? जब अपने को जाने कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। त्रिकुटी के मध्य में विराजमान मैं आत्मा हूँ, तब बाबा को जाने। मैं आत्मा लाइट माइट की किरणों से भरपूर होती जा रही हूँ, और मुझसे किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैलती जा रही है।
बाबा ने कहा कि सतयुग में क्या है, शेर और बकरी भी शीरखंड होकर रहते हैं, एक ही घाट में पानी पीते हैं। तो वैसे भी हमें शीरखंड होने के संस्कार अभी बनाने हैं। सबके साथ बहुत संस्कार मिलन रास अभी करनी है, हमें सबके साथ संस्कार मिलाने हैं बाबा की श्रीमत पर चलते हुए। तो शीरखंड बनना है। देखना है मैं आत्मा शीरखंड बनती जा रही हूँ। आगे बाबा ने कहा हमें अंधों की लाठी बनना है। जो भक्त लोग हैं बाबा को पुकार रहे हैं, उनकी लाठी बनना है हमें। ये रास्ता बताना है, गेटवे टू हेवन। आज का वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भाव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भाव। कोई भी कमज़ोर आत्मा है, चाहे परिवार में है, चाहे ज्ञानी है, चाहे अज्ञानी है, उसको हिम्मत उल्लास में लाना है, उसके ऊपर रहम करना है। वो परवश है, विकारों के वश है। सबसे बड़ी विशेषता देखनी है जो बाबा का बच्चा है, कि उसमें सबसे विशेष गुण है कि उसने बाबा को पहचाना। यही गुण देखना है उसमें, रहम दिल बनकर उसको शक्ति देनी है जिसकी आवश्यकता है। या जो अवेयर नहीं है उस आत्मा को अवेयरनेस में लेके आना है। बाबा से किरणें देनी है, बाबा देखो, बाबा को बताना है और हल्के हो जाना है। कुछ भी हम गलत देखते हैं बाबा को बताना है। बाबा ने कहा ना, कोई भी बात आए मेरे को बताओ, और उनको उनके ओरिजिनल स्वरूप में देखो। तो उस आत्मा को, उसमें एक विशेषता है जो सभी आत्माओं में, वो क्या है, वो भी क्या है, शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति स्वरूप आत्मा है। ये विशेषता देखनी है और उन्हें उमंग उत्साह में लेके आना है। ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी मेरा आत्मा भाई है। तो ऐसे भाई की भावना रखनी है और उसी भावना से उनको रहम दिल बनकर उनका कल्याण करना है। तो ऐसे हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। भरपूर कैसे बनेंगे? जब बाबा की दुआएं मिलेंगी। और दुआएं कब मिलेंगी? जब बाबा को याद करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, अपने अंदर शक्तियाँ भरेंगे। तो ऐसे हमें बाबा से दुआएं लेते रहना है, तभी हमें भरपूरता का अनुभव होगा और दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। आज का व्यक्त इशारा भी है कि कर्मयोगी आत्मा अनुभव करो, बाबा के साथ योग में रहते कर्म करना है। बाबा करवा रहा है, बाबा ये सेवा करवा रहा है, बाबा ये ऑफिस का काम करवा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, बाबा का ऑफिस है, बाबा करवा रहा है, बाबा कर रहा है। मैं आत्मा नहीं कर रही हूँ, बाबा कर रहा है। बाबा के साथ लगन में मगन, लाइट और माइट बन के रहना है, किरणें फैलाते रहना है चारों तरफ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।